जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से मॉक टेस्ट लेके आया हूँ जो झारखंड फील्ड वर्कर का है। बता दें ये पेपर थर्ड है ऑलरेडी। जो हमारा 120 क्वेश्चन जिससे हमारा मेरिट बनेगा उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऑलरेडी 7 जो इसके मॉक टेस्ट हैं उसको मैंने बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करके इस पे अपलोड किया हूँ। ये मेरा चैनल का प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हमारा है। इसमें जो है सारे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है जो क्वेश्चंस आए हैं। ये भी झारखंड का प्रीवियस ईयर है। टोटल 7 को फील्ड वर्कर का मॉक टेस्ट दिया है, तो आप जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल ये झारखंड फील्ड वर्कर के क्लासेस ले रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये है रहा मेरा चैनल के बारे में बता दे रहे हैं और ये चीज़ें जो है आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। मैं बता दूं कि इसमें जो है इस प्लेलिस्ट में आप 2 चीज़ें देख सकते हैं। एक फील्ड वर्कर जो है एग्ज़ाम होने वाला इसके मॉक टेस्ट हैं। यहाँ से आप 7 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं एक करके। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल प्रदीप कुमार ऑफिशियल में जाकर देख सकते हैं। ये 5 ईयर क्वेश्चंस फॉर झारखंड के अब तक के जितने भी सवाल हैं इस चैनल इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुँच रहा है, जिसमें हम हिस्ट्री और भूगोल को पूर्ण रूप से पढ़ा दिए हैं। और ये बच गया है केवल पॉलिटी और आगे का विविध क्वेश्चंस बच गए हैं। ये रहा मोटिवेशनल थॉट, ताकि आपको ऊर्जावान बना के रखेगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए ये रहा झारखंड का भूगोल जिसको हमने पढ़ाया है, जो प्लेलिस्ट हम बता रहे थे। झारखंड पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि झारखंड से 50 क्वेश्चंस रहते हैं। आधा क्वेश्चन आपके झारखंड से ही रहते हैं, इसलिए झारखंड आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। आप वहां जाएं और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ। तो चलिए बिना देरी के अब स्टार्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट जो हमारा मॉक टेस्ट 8 है। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहते हैं, तो इसको 40 प्रश्न को पहले हम देखेंगे। बोला टाइप 001A क्या है? भारत रूस मिसाइल समझौता है, चीन का हेलीकॉप्टर कार्यक्रम है, चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है या अमेरिकी युद्धपोत है। तो टाइप 001 क्या है ये पूछा गया है। तो चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। क्या है? चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं? सिंधु काल का, मौर्य काल का, वैदिक काल का या गुप्त काल का? तो किस काल को कहा जाता है चित्राक्षर लिपि? तो सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? TWO पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय, सलमान रश्दी, गुलजार या मरिया सोरोपोवा। तो 2 पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो 2 पुस्तक के लेखक है गुलजार। कौन है? गुलजार है। दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर था, आप कोई कमेंट में बॉक्स में पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये सिंधु काल का था। चित्राक्षर लिपि किसका था? सिंधु काल का। 2 पुस्तक के लेखक गुलजार थे, अभी मैंने बताया। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? जो द्वितीय बुद्ध है उसको किसे कहते हैं? पद्मसंभव को, मैत्रेय को, अवलोकितेश्वर को या अशुघोष को? तो द्वितीय बुद्ध जो है किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मेरा पद्मसंभव को जो है द्वितीय युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है इंडोनेशिया का मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है या दिनार है? देखिए किस टाइप से लिखा गया है कि इंडोनेशिया का मुद्रा क्या होना चाहिए। तो इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया। क्या है? इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? हमारा रुपया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स। देखिए दोनों चीज़ भी पूछ सकता है के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। तो क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 7 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय। इनमें से कोई नहीं। तो विश्व इतिहास के झलक कौन है? तो ये हैं रचयिता जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। तो पहला जो है समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जेम्स हिक्की थे। कौन थे? जेम्स हिक्की, जिन्होंने
पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव? तो कौन थे ये पूछा गया। तो वेनेगल नरसिंह राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे वेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो कौन थे जो मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, ये पूछा गया है। तो इसमें से जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पूरा हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? बोला कि हिंदी के देश की राष्ट्रभाषा क्या है? तो ये जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का यूज ज़्यादातर किया जाता है। इसे कब अनुमति प्रदान की गई है? 2009 में, 2011 में, 2026 में या अनिश्चित काल के लिए? ये तो ये क्या अनिश्चित काल के लिए, ये चीज़ें जो है अनिश्चित काल के लिए है। अगला क्वेश्चन है किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, राजभाषा आयोग। तो किसे है? तो ये है राज्य विधानमंडल को। राज्य विधानमंडल जो है किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह, क्या चीज़ बोला गया है? प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है। तो प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन किसको माना है? लॉर्ड ब्रिस, जी.डी.एच. कोल, एम.एच. फाइबर या डी.सी.? काफ़ी अल्पटा नाम है, तो इसके हो जाएंगे एच.एम. फाइबर। एच.एम. फाइबर जो है इसे प्रभावक समूह को तीसरा सदन माना है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में या त्रिपुरा में? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है जहाँ पे स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3, 2/3, 3/4 या आधी? तो कितनी की गई है? तो ये की गई है 1/3। कितने की गई? 1/3 जो सदस्य हैं महिलाएं हैं, ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज की किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरित की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है महिला वर्ग को। किसे माना जाता है? महिला वर्ग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेले पर कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर या सीमा कर? तो पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर कर जो होता है ये स्थानीय लोगों द्वारा पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो उपरोक्त दोनों बेरोजगारी देखी जाती है। जैसे मौसमी बेरोजगारी कभी क्या होता है, बारिश होता है तो जितने भी गाड़ी चालक होते हैं, पॉपलेन चालक, वो आ जाते हैं। और कभी कभी देखा जाता है खेत में जहाँ 5 आदमी काम करने की ज़रूरत है वहाँ क्या 10 आदमी लगे हुए हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। तो ये बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, श्वेत क्रांति? तो बागवानी से कौन संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, इन सभी से। तो इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी क्रांति से इंद्रधनुषीय क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 21 है कि नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमन नारायण, आरदेसर दलाल। तो किसे नियुक्त किया गया है? आरदेसर दलाल को जो है नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1934 में, 1938 में, 1950 में, 1951 में। तो कब किया गया था? तो ये 1951 में जो नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कि इन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। हांगकांग चीन, सिंगापुर ताइवान। हांगकांग मलेशिया, सिंगापुर चीन, और हांगकांग दक्षिण कोरिया चीन और ताइवान। तो कौन सा जो है एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को जो है एशियन टाइगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह को, लद्दाख को, कारगिल को या सियाचिन को? तो हम लोग सियाचिन में बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसीलिए इसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो चंदन की लकड़ी का वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हरित क्रांति का अर्थ है? हरित क्रांति का अर्थ है कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। तो ये है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ये हरित क्रांति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 क्या कह रहा है? कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या नागपुर में? उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है सो कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है? केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। तो गोंड जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास जो है किस राज्य में हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पे हुआ है ये बताना है। तो ये है हमारा केरल में। केरल का जो है सो मोहिनी अट्टम नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला। तो किसे दर्शाते हैं? तो ये चित्रकला को दर्शाते हैं। किन शैलियों को दर्शाते हैं? तो चित्रकला शैलियों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। तो कौन सा भाषा जोड़ा गया था ये बताना है। तो संथाली भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को जोड़ा गया था? संथाली भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और समाजवादी पार्टी। तो किसे जो राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है? तो ये है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है झारखंड में। तो 21 वर्ष होना चाहिए पंचायत के लिए, 21 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो किस पे रहता है? तो ये रहता है हमारा 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ, प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त है? गैर निर्धन वर्ग, महिला वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो किसे प्राप्त है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैर निर्धन वर्ग को प्राप्त है, गैर निर्धन वर्ग को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। बोल रहा है उत्तर पूर्वी भारत, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। 36 से उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातीय समूह में पाया जाता है? दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलियाड या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मंगोलियाड। क्या पाया जाता है? मंगोलियाड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? भारतीय राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में जो दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता पंजाब में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? योजना आयोग, कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग। तो किसका है? तो ये है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त आयोग। तो केंद्र और राज्य के बीच यदि वित्तीय विवाद हो जाए तो ये कौन सुलझाता है? तो वित्त आयोग सुलझाता है। कौन सुलझाता है? वित्त आयोग सुलझाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ या सवाना। तो कौन सी है ये बताना है। तो ये है हमारा पतझड़ वन। पतझड़ वन जो है वनस्पति भारत की प्रमुख वनस्पति है। अब देखते हैं, ये देखिए आपको मैं बता दूं कि आप जो है झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। 10 वीडियोज़ बने हैं और ये इसमें हिस्ट्री और भूगोल जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ और जल्द ही जो है आपका पॉलिटी सेशन जो है स्टार्ट होगा। अगला देखते हैं, अब झारखंड से आने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। झारखंड से आने वाले क्वेश्चंस को, अब झारखंड से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? सूअर का, बकरा का, बंदर का या हिरण का। तो बंदर का मांस जो है उराव समाज के लोग नहीं खाते हैं। बंदर के जो मांस है उसे खाना प्रतिबंध लगाते हैं। अगला है कनारा डैम। कनारा डैम किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, दामोदर, बराकर। तो किस नदी पर स्थित है हमारा कनारा बांध? तो ये हमारा है मयूराक्षी नदी पर। किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को कहते हैं? संथाली, मांझी, मुंडा या अध्यक्ष। तो हर संथाली गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मांझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सरवत पहाड़ी, पारसनाथ, राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर जो है हमारा पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई 1365 फीट 1365 मीटर और फीट में बोला जाएगा तो 1478 फीट है। ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंडा की, उराव की, संथाल की या भूमिज की। तो संथाल की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? झारखंड के किस जिले में गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह तक गांधी मेला कहाँ लगता है? सिमडेगा में, देवघर में, सिमडेगा में, गोड्डा में या दुमका में। तो ये जो है गांधी मेला जो है कहाँ पे लगता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिमडेगा में लगता है। गांधी मेला कहाँ लगता है? सिमडेगा में लगता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? 4 जे अक्षर के बीच अशोक चक्र, 4 एस अक्षर के बीच बाघ, सिंह स्तंभ या इनमें से कोई। तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन है। 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। 4 जे अक्षरों के बीच क्या था? अशोक चक्र जो था ये हमारा प्रतीक चिन्ह था, जो अब चेंज हो गया और ये गोल हो गया, जिसमें 24 साथियाँ हैं और उसमें नृत्य करती हुई लड़कियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रीय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में या तैत्रीय ब्राह्मण में। तो ऐत्रीय ब्राह्मण 13वीं सदी के ऐत्रीय ब्राह्मण में जो है ये झारखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। हजारीबाग जिले के
किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? इचाक, इसको, सिलवार, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मिले हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मिला है हमारा इसको से। इसको से जो है मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? रीता या ऋषा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। दूसरा, उसने सूतिया पान को मुंडाओं का शासक चुना। तीसरा, उसने नए राज्य का नियम सूतिया नाखंड रखा और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सभी क्वेश्चन जो हैं सही हैं, अर्थात 50 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? जगन्नाथ सहदेव, दृपनाथ सहदेव, देवशाह, उदयकर्ण। तो किसके सामने था? तो ये था जगन्नाथ सहदेव। कौन था? जगन्नाथ सहदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना? बहुउद्देशीय, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णरेखा जो परियोजना है वो कैसी परियोजना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कैसी परियोजना है? तो ये हमारा है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? रामगढ़ विद्रोह, ढाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो किससे भेजा गया था? तो ये भेजा गया था हमारा धाल विद्रोह। किससे भेजा गया था? धाल विद्रोह में भेजा गया था। अगला, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धाल भूमि का राजा बनाया? नीमू ढाल, अर्जुन ढाल, जगदीश ढाल और सुबल ढाल। तो किसे जो है सो धाल भूमि का राजा बनाया था? तो ये बनाया था नीमू ढाल को। किसे बनाया था? नीमू ढाल को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 49.8%, 55.4%, 38.4%, 38.3%। तो महिला साक्षरता दर जो है कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 55.4% है। कितना? 55.4%। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1767 से 77, 75 से 80, 1772 से 82, तो 1801 से 1805। तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1772 से 82 के बीच जो है ये पहाड़िया विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया था? झारखंड का जो उच्च न्यायालय है किस तिथि को अस्तित्व में आया था, यानी कब उसका गठन हुआ था? 15 नवंबर 2000, 22 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 22 अक्टूबर 2002। तो कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी, 2001, 2002, 2003। ये कब हुआ था? झारखंड लोक सेवा आयोग, जिससे आप जेपीएससी बोलते हैं, तो ये 2002 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, चतरा। तो कहाँ पे पाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चतरा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? चतरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? खैरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी, गणपत राय, बुद्धवीर, विश्वनाथ साहदे। तो भागीरथी मांझी जो थे जिन्होंने खैरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से कौन झारखंड में नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, भालू कपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा जो झारखंड में है? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। शंख नदी का उद्गम स्थल है? गुमला है, रांची है, धनबाद है या गोड्डा है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये गुमला है। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 81, 82, 75 या 90। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 81 है। कितना है? 81 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? महादेव से, विष्णु से, ब्रह्मा से या कृष्णा से? तो मंडा पर्व का संबंध किससे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महादेव से। मंडा पर्व का संबंध किससे? महादेव से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है?
रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर की थी। दूसरा, इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया। तीसरा, बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा के सेवा में थे। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी। तो कौन सा जो है उत्तर गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागवंशी राज फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह जो किए थे, यही जो उत्तर है वो गलत है, बाकी बस सारे आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा जाता था। इसे पुंड्र देश के नाम से पुंड्र प्रदेश कहा जाता था। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः यहाँ के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। बौद्ध स्थल दालमी धनबाद किसके तट पर स्थित है? बौद्ध स्थल जो दालमी है धनबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई या औरंगा? तो किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। 2011 की जनगणना का अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुआ। इस नवीनतम आंकड़ों के आधार पर झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो इसे नहीं बताएंगे हम ज़्यादा। क्वेश्चन 3,29,88,134 ये जो ऑप्शन है इसे आप याद कर ले मोबाइल के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपना सेना के लिए लाते थे? हाथी, सोना, लकड़ी या घोड़ा? तो हाथी को लाते थे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 71। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी के में झारखंड का शासक घोषित कर दिया, निम्न में से किस राज्य के थे? बंगाल के, दिल्ली के, उड़ीसा के या राजस्थान के? तो किस राज्य के थे? तो वो थे हमारे उड़ीसा के। किस राज्य के थे? उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 22 है, 14 है, 10 है या 8 है? तो लोकसभा की संख्या 14 है, राज्यसभा 6 और कुल टोटल बोला जाए तो 20 सदस्य हैं जो हमें चुन के भेजते हैं। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हर्ष, समुद्रगुप्त, शशांक या पुष्पमित्र? तो बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण कौन कराए थे? तो ये कराए थे शशांक। कौन कराए थे? शशांक। अगला क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हर्ष के समय आए वेनसांग ने अपनी इस क्षेत्र को किलो ना सुफालाना कहा। दूसरा है वेनसांग ने आथरा वृत्तांत से राजमहल क्षेत्र की चर्चा की। तीसरा है प्राचीन झारखंड में शशांक का ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। और उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? जीवगुप्त, राजेंद्र, महिपाल, इनमें से कोई नहीं। तो किसे वहाँ शरण लिया गया था? तो जीवगुप्त को जो द्वितीय था उसे शरण लिया गया था। अगला, इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाल काल में हुआ था। कब हुआ था? पाल काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन थे? मलिक काफूर। जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या झारखंड? तो झारखंड से होकर गुजरा था। कहाँ से होकर गुजरा था? झारखंड से होकर गुजरा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। नासिर खान लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया। या तो उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो किसके शासनकाल में होता है? जहांगीर के शासनकाल में शासक जो थे उस समय झारखंड का मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम?
तो किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था? तो ये हो गया था औरंगजेब। औरंगजेब के समय स्वतंत्र हो गया था। निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? मराठा, फ्रांसीसी, डेनिश, इनमें से कोई नहीं। तो किसका अंत हो गया था? तो ये मराठा का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? फखरुद्दौला, जैनुद्दीन मोहम्मद, अलीवर्दी खान, हिदायत अली खान। तो कौन थे? तो ये थे हमारे हिदायत अली खान। कौन थे? हिदायत अली खान। अगला क्वेश्चन है 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? 12,000, 36,000, 41,000 या 51,000। तो कितना कर देने को तैयार था? तो ये 12,000 रुपये कर देने को तैयार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो रांची को, हजारीबाग को, धनबाद को या कोडरमा को? तो कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ढाल भूमि किसके नेतृत्व में हुआ था? अजीत ढाल, जगन्नाथ ढाल, अर्जुन ढाल, नीमू ढाल। तो ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चंस बताना है। तो ये हुआ था हमारा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। अगला, झारक्राफ्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2010, 2006, 2009, 2014। तो झारक्राफ्ट कब स्थापित किया गया था? 2006 में। कब स्थापित किया गया था? 2006 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ नृत्य है, जदूर है, जप्पी है या जतरा है? तो कौन सा नृत्य है जो झारखंड का प्रसिद्ध है? तो छऊ नृत्य जो झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर दुर्जन सिंह, ठाकुर कन्हैया दयाल सिंह। तो कौन थे? तो ये थे हमारे ठाकुर भोलानाथ सिंह, जिन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? 1767 में, 1770 में, 1793 में, 1821 में। तो किस वर्ष हुआ था? ये 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावा राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793, 1808, 1861, 1901। तो ये कब स्थापित हुआ था? 1793 में स्थापित हुआ था। अब देखिए, हम विज्ञान से जो है 20 क्वेश्चंस को लेंगे और विज्ञान के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कारक कौन थे? जी मार्कोनी, जे एल्बर्ट, ग्राहम बेल या एडिसन? तो ये जो थे, इसके आविष्कार कौन किए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आविष्कारक थे हमारे जे एल बेड। टेलीविज़न के आविष्कारक जे एल बेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण, प्लाज्मा या मज्जा? तो कौन काम करता है? तो ये काम करता है श्वेत रक्तकण, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को काम करता है। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? जे एल बेयर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या जेम्स चैडविक? तो कौन किए थे? तो ये किए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के सर्वप्रथम अध्ययन किए थे। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? एडिसन थे, जी मार्कोनी थे, कार्ल बेंज थे या पास्चर थे? तो रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी थे। आविष्कारक से भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, स्यूमेटिज्म या रक्त का नहीं जमना? तो ये क्या है? तो रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक है जिसमें रक्त का नहीं जमता है, रक्त का जो है नहीं जमता है। प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी या जीनेटिक्स? तो किसमें अध्ययन किया जाता है? तो ये अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। किसमें किया जाता है? एनाटॉमी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? चालन, विकिरण, संवहन या प्रकीर्णन? तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है संवहन के द्वारा। का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। स्वार्थिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सीसा, हीरा, टंगस्टन या लोहा? तो स्वार्थिक कठोर तत्व कौन सा? हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? पानी की सतह पर नीचे से ऊपर की ओर प्रति इकाई लगने वाले बल को कहते हैं? दबाव, उत्प्लावन बल, शक्ति या भार? तो उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल, ऑटो हान, आइंस्टीन या जे थॉमसन? तो परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे? तो ऑटो हान थे। कौन थे? ऑटो हान थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? तो कौन करता है? तो ये करता है हृदय। हृदय जो है रक्त को साफ कर ऑक्सीजन तक मिलाता है। अगला डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक है विटामिन, न्यूक्लियोटाइड्स या वसा? तो डीएनए का मूल मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूक्लियोटाइड्स है। कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। जीन से संबंधित खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या हरगोविंद खुराना? तो जीन का खोज किए थे हरगोविंद खुराना। कौन किए थे? हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, रासायनिक संदीप्ति या बुदबुदन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्फुरदीप्ति। क्या हो जाएगा? स्फुरदीप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, गाजर, मछली, मक्खन? तो प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? मछली है। क्या है? मछली है। ये हमारा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला है धारा आवृत्ति क्या है? धारा आवृत्ति क्या है? प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या, प्रति धारा का चैनल क्षेत्र, प्रति एकांक क्षेत्र में चैनल की लंबाई, चैनल की एकांक लंबाई को अनवरत करने के लिए अपेक्षित क्षेत्र। तो ये हो जाएगा हमारा प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, परिष्कृत विभाजित निकिल? तो कौन जो है अवशोषित करेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये करेगा पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी ऊष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन को, ऊर्ध्वपातन को, संघनन को या वाष्पीभवन को? तो वाष्पन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? वाष्पन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 109 बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कोशिकीय ईंधन है? तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है या गैलेक्टोज है? तो ये जो है मुख्य कोशिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये है ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑर्गन किसके बनने वाले पॉलीमर हैं? एक्रिलोनाइट्रल, नियोप्रीन, विनाइल क्लोराइड या टेट्राफ्लोरोइन एथिलीन? तो ये जो हो जाएगा एक्रिलोनाइट्रल होता है। एक्रिलोनाइट्रल। अगला क्वेश्चन, अब देखिए 10 क्वेश्चन हमारे मैथ से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे 140 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। आगे बोल रहा है उत्तीर्ण छात्रों का औसत 40 है एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 20 है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या को x मान लिया जाए। क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या x। तो उत्तीर्ण छात्र क्या हो जाएंगे? मतलब फेल छात्र को मान लिए हम x। तो पास गुला क्या हो जाएगा? 140 माइनस x। आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ले लेंगे? 140 माइनस, देखिए थोड़ा सा, 140 माइनस x, इसको 40 से गुना कर देंगे और फिर प्लस 20x कर देंगे बराबर 140 गुने 35। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का मान 35 आएगा। क्या आएगा? 135। देखिए क्या होता है, 140 माइनस x हो जाएगा और ये क्या था हमारा 40, और ये इसका औसत कितना दे दिया था? 35, बराबर क्या आ जाएगा? 140। क्या आ जाएगा? 140। तो x का मान कितना आ जाएगा? 35। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन। दो घनों के आयतनों का अनुपात 125:216 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या AQ होता है। क्या होता है? AQ होता है। तो 5 का Q कर देंगे और फिर ये हम 5 का Q और 6 का Q, ये 5 का Q और ये 6 का Q बराबर R1/R2। तो इसमें क्या आ जाता है? 25:36 आ जाता है। 25:36। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113। एक की गांव की जनसंख्या 5000 थी
एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई। अधिक कुल जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई तो गाँवों में पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए पहले जो गांव में पुरुषों की संख्या को x मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए x, तो वो जो हो जाएगा महिलाओं की संख्या 5000 माइनस x हो जाएगा, 5000 माइनस x। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला 110 बटे 100x। देखिए इसका आता है 2500 आंसर, आप निकाल के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संजय ने 2 कूलर 12,000 रुपये में खरीदे, वह उन्हें 1450 रुपये में बेच देता। यदि पहले पर 25% का लाभ और दूसरे पर 100% का लाभ और 25% के लाभ पर बिके कूलर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6500 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6500 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। 3000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया, पहला 8%, दूसरा 4 वर्ष के लिए। ये दोनों अंतर में दिया गया है और अब इसको हम SI से निकाल सकते हैं। 115 का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 1800 आंसर आएगा, आप देख सकते हैं निकाल के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4, 5, 7 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। 4, 5 और 7 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती 4, 5 और 7 का क्या हो जाएगा, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। अब पूरा इसका जो LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 लेंगे तो 35 अनुपात 28 अनुपात 20 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के योग से 23 अधिक है, यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो गुणनफल क्या होगा। तो 2 संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + y। अब क्या करेंगे, बोला x y गुणनफल जो है इसके योग से कितना अधिक है, 23 अधिक है, तो x y बराबर 23। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा मेरा 35। क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से ऑफिस तक की दूरी क्या हो जाएगी। तो दूरी देखिए x/60 हो जाएगा। क्या ले लेना, x/60 माइनस 15 बराबर x/80 + 5। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x का मान जो है हमारा कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। अगला 119 नंबर क्वेश्चन। किसी कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन 20 किलो है, 5 छात्रों और सम्मिलित करते उसका औसत 1 किलोग्राम वजन कम हो जाता है, तब 5 छात्रों का औसत वजन क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 14 किलो। कितना हो जाएगा, 14 किलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 120 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को 4 चौगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, पहला हो जाएगा √3/4 x²। फिर बोला चौगुनी कर दिया जाए तो 16x² आ जाएगा। तो ये √3/4 कट गया तो कितना आ गया, ये 1500% आ गया। कितना आ गया, 1500%। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट 8। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और ये ध्यान रखें कि कोई भी लक्ष्य जो है मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपका जो है मॉक टेस्ट 9 जो है आपके सामने उपस्थित होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।